आज राजनीति को पैसा का खेल बना दिया गया है। एक एक कैंडिडेट का जांच हो, पैसा छीटा जाता है। 100 गाड़ी का लोग काफिला लेके चलता है। अगर हम हाथी छाप से न आते तो ये जातिवादी मनुवादी व्यवस्था हमारा नामांकन रद्द करवा देता। और नरेंद्र मोदी के यहाँ तो नामांकन नहीं करने दिया। जाति देखकर रोड बनता है, जाति देखकर गेट बनता है। बड़का बड़का दांत खिसोर के पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगाए हुए हैं। 400 पार पेट्रोल होगा, 4000 पार एलपीजी होगा। जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, संविधान नहीं चाहते हैं, वो लोग मोदी जी के साथ हैं। ये आदमी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। ये आरएसएस के मुखौटा हैं, ये मनुवाद के मुखौटा हैं, ये जातिवाद का मुखौटा है। ये आदमी पिछड़ा के नाम पर वोट ले गया। मुन्ना शुक्ला बोल देंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लोग पत्रकार है, ये लोग मनुवादी जातिवादी अड्डों का गिरोह चला। जो लोग आज गाड़ी सड़कों पर धूल उड़ा रहे हैं, उनको धूल न फकवा दिया तो मेरा नाम नहीं। इस वक्त हम वैशाली में हैं। वैशाली में महज 2 दिनों तक चुनाव प्रचार होगा। 25 तारीख को यहाँ पे मतदान होने हैं। शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल लगातार जोरदार प्रचार कर रहे हैं। काठमांडू से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, देश के अन्यत्र कोने कोने से लोग आके इनको समर्थन दे रहे हैं और सहानुभूति भी दे रहे हैं और यहाँ के लोगों को जगा भी रहे हैं। क्या कहेंगे सर? रवि जी, हम लोग ये लड़ाई मान सम्मान और अधिकार की लड़ रहे हैं, संवैधानिक अधिकार की। क्या होता है इस देश में, आज तक क्या हुआ है? राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है। जब इस देश में दलित पिछड़ा लालू यादव, जगदेव प्रसाद, मान्यवर कांसी राम साहब, बाबू जगजीवन राम और जननायक कर्पूरी ठाकुर से ऐसे लोग जब राजनीति में आने लगे, गरीब गुरबा का बेटा लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मायावती जी जब आने लगी, करुणानिधि लोग जब आने लगे, तो इस देश की जातिवादी और मनुवादी मीडिया ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। अपराधीकरण नहीं हुआ था, राजनीति का पैसाकरण हुआ था। आज राजनीति को पैसा का खेल बना दिया गया है। एक एक कैंडिडेट का जांच हो। चुनाव आयोग हमारा रिकॉर्डिंग करवा रहा है, दिखाइए इधर दिखाइए। चुनाव आयोग से लोग आए हुए हैं, लगातार पूरा जो है काफिला का पैसा छीटा जाता है। 100 गाड़ी का लोग काफिला लेके चलता है, पैसा बांटता है, करोड़ों का खर्चा करता है, करोड़ों का टिकट लेके आता है। बताइए, कोई दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, कोनो पार्टी में हो, जो झंडा उठाता है उसको कभी टिकट मिलेगा? और कभी वो चुनाव जीतेगा? चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा? तो हम वो लकीर खींचने आए हैं कि गरीब का बेटा, बकरी पालने वाले का बेटा अगर पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़े है, लेकिन उस समाज के लिए जीता मरता है, समाज के लिए काम करता है, पार्टी का झंडा बैनर उठाता है, तो पार्टी उसको टिकट दे। एक बात। और दूसरी बात, ये 2 दिन की राजनीति नहीं है। मैं 10 साल से नौकरी छोड़ के लात मार के टीवी का, और मैं 10 साल से समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, रोजी रोटी की लड़ाई, मनुवाद और जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और उसका नतीजा है कि वैशाली लोकसभा सीट में 2 लाख ऐसे परिवार हैं जो मुझे जानते हैं और वो वोट करेंगे। 2 लाख में 2 से गुना कर दीजिए, कितना वोट हुआ? 4 लाख। तभी मनुवादियों की फफरी, हमारे यहाँ एक कहावत है, फफरी पड़ना मतलब ओट सूख जाना। फफरी पड़ रहा है लोगों के कि 50-50, 100-100 करोड़ रुपया जो लुटाए हैं उसका क्या होगा? दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक गोलबंद है वैशाली में। एक एक वोट इस बार वो शंभू कुमार सिंह और हाथी छाप को देगा। अगर हम हाथी छाप से न आते तो ये जातिवादी मनुवादी व्यवस्था हमारा नामांकन रद्द करवा देता। 15 लोग का नामांकन रद्द हुआ है। सूरत में नामांकन रद्द हुआ, इंदौर में नामांकन रद्द हुआ, और नरेंद्र मोदी के यहाँ तो नामांकन नहीं करने दिया। तो चुनाव आयोग किसके गोद में बैठा हुआ है? किसी से छुपा हुआ है? रंगीला का बताइए। तो इसकी लड़ाई, और पूछिए इनसे, वैशाली में लोग दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, विदेश से लोग आए हैं कि बहुजन का बेटा चुनाव लड़ने आया है, गरीब का बेटा चुनाव लड़ने आया है, आंदोलनकारी चुनाव लड़ने आया है। अब संसद में आंदोलनकारी जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। 90% दलित पिछड़ा को संसद जाना होगा, तभी दलित पिछड़ा बिजनेसमैन बनेगा, तभी ठेकेदार बनेगा, तभी एसपीडीएम बनेगा, तभी सीएम पीएम बनेगा। नहीं तो इस समाज की दुर्दशा के लिए पैसा वाला राजनीति जिम्मेदार है। पैसा से राजनीति, राजनीति से पैसा, पैसा से टिकट। अब बताइए, यहाँ दोनों लोग उम्मीदवार हैं, एक ने रामविलास जी की पार्टी तोड़ दी, एक कल तक कमल छाप के साथ था, पैसा फेंक के टिकट ले आता है। क्या दलित पिछड़ा खाली वोट देने के लिए बना है? अब वोट के चोट से चुपचाप हाथी छाप, वोट के चोट से 4 तारीख को मिलेंगे। और मैं वैशाली में धन्यवाद यात्रा भी निकालूंगा।
बैकवर्ड समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, गरीबों ने, किसानों ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, ये लोग का फेफड़ी पड़ रहा है। ये लोग को पता चल गया है कि इस बार अंडर करेंट है, अंदरे अंदरे। याद है इंदिरा गांधी का वो दौर जब राजनारायण ने धोती पहन के चुनाव हरा दिया था इंदिरा गांधी को? वही है, यहाँ धनबल और बाहुबल नहीं चलेगा, गरीब बैकवर्ड चलेगा। और 75 साल से जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है वो होगा। अब बाकी आप लोगों से पूछिए, यहाँ के लोकल लोगों से पूछिए कि लोग 75 साल से इस इलाके में दलित पिछड़ा की विकास नहीं हुआ है। जाति देखकर रोड बनता है, जाति देखकर गेट बनता है। गरीब कहीं पीछे छूट गया है पैसे के खेल में। आप लोग हमसे मत बात कीजिए, हम तो बोलते ही रहे हैं कि देश चमक रहा है, मंदिर बनवा दिया, उस नाम पे जो है चुनाव में प्रचार किया जा रहा है। से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री, हम पद की गरिमा का हम लोग इज्जत करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी से कोई झूठा प्रधानमंत्री है? जिस आदमी को ये नहीं पता है कि इस देश में 5 किलो राशन 80 करोड़ रुपया ले रहा है, जिसके नाम पर वो प्रचार कर रहे हैं। बड़का बड़का दांत खिसोर के आप पेट्रोल पंप पर पोस्टर लगाए हुए हैं। वो जानते हैं 400 पार पेट्रोल होगा, 4000 पार एलपीजी होगा। जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, जो इस देश में संविधान विरोधी लोग हैं, जो इस देश में समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, संविधान नहीं चाहते हैं, वो लोग मोदी जी के साथ हैं। जो संविधान मानने वाले लोग हैं, जो दलित पे पूरे देश में चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड का हो रहा है। मुझे तो डर इस बात का है कि कल जब नरेंद्र मोदी को 150 सीट की कमी आ जाएगी तो मुन्ना शुक्ला जैसे लोग लाइन लगा के वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, महिलाएं, ये सब नरेंद्र मोदी से नाराज है। ये आदमी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। इनको शोषित, वंचित, गरीब, ये आरएसएस के मुखौटा हैं, ये मनुवाद के मुखौटा हैं, ये जातिवाद का मुखौटा है। ये आदमी पिछड़ा के नाम पर वोट ले गया और आरक्षण खत्म हुआ। नौकरी निकाल ले, लक्ष्मण यादव को नौकरी से कब निकाला गया? डॉक्टर रितु की नौकरी कब गई? रतन लाल को जेल में कब डाला गया? मिरान हैदर कैसे जेल में है? उमर खालिद कैसे जेल में है? हेमंत सोरेन को जेल में किसने डाला? ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो लालू यादव को ललुआ, नीतीश जी को नीतीशवा और रामविलास जी को रामविलसा कहता है। ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। ये लड़ाई संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए है। और लास्ट सवाल पूछिए, कभी मुन्ना शुक्ला जी मिले तो, आप तो पत्रकार हैं, कि आपकी पार्टी कहती है कि हम सवर्ण आरक्षण के खिलाफ हैं। आप सवर्ण समाज से आपकी क्या राय है? मुन्ना शुक्ला बोल देंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूछ के आइएगा। सर एक आखिरी सर सवाल लेते हैं। टीवी अखबार में लगातार मोदी जी का इंटरव्यू छप रहा है, लेकिन कि कोई टीवी अखबार को इतना हिम्मत नहीं है कि वो पूछ दे कि 2 करोड़ का रोजगार अपना। अरे भाई, हम 15 साल टीवी में नौकरी किए हैं। आज जितना ही जो इंटरव्यू कर रहा है, उनको हिम्मत है तो बहुजन मीडिया को इंटरव्यू दें, नेशनल दस्तक को दें। उनको हिम्मत है तो दलित दस्तक को दे, न्यूज बुक को दे, द मुकनायक को दे, हजारों बहुजन मीडिया उनको दे कर दिखाए इंटरव्यू। हम तो नरेंद्र मोदी का तब इंटरव्यू देखे हैं, 14 सवार रिपीट किए थे। सुधीर चौधरी हमारे बॉस थे, पॉइंट ब्लैंक का कार्यक्रम आता था, 14 सवार रिपीट हुआ था। सवाल ये है कि वो इंटरव्यू नहीं है। पत्रकारिता का मतलब जानते हैं रवि क्या होता है? जो छुपाया जाए वो खबर है और जो दिखाया जाए प्रचार है। ये पत्रकार नहीं है, ये सब आरएसएस और बीजेपी का प्रचारक है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आपके घर में 2 आरएसएस का प्रचारक है, एक टीवी और एक अखबार। जो दिखाया जा रहा है वो प्रचार है, जो छुपाया जा रहा है वो खबर है। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाना चाहिए महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश की सुरक्षा पर। चीन घुस रहा है, हमारे देश में डॉलर की कीमत बढ़ रही है, विदेश में हमारे लोग असुरक्षित नहीं हैं। और जो बड़का बड़का लुटेरा देश छोड़ के भाग गया वो कब आएगा? गरीब का बच्चा लाचार बेबस हो रहा है। ये लोग पत्रकार है, ये लोग मनुवादी जातिवादी अड्डों का गिरोह चलाता है। मुन्ना शुक्ला का इंटरव्यू चलता है, बीना देवी का इंटरव्यू सर टीवी अखबार में चल रहा है। बहुजन क्रांतिकारी जगा रहे हैं, क्या एक बार भी टीवी अखबार नहीं आया पूछने के। अरे आपके भाई को अखबार टीवी की जरूरत है, मनुवादी चैनल पर हम जाएंगे ही नहीं। हमारे पास अपना ना बहुजन मीडिया है, 50 करोड़ लोग ना भरोसा करता है। हम लोग ना, हम उसी के सहारे ना लड़ रहे हैं। हमने अपना मीडिया खड़ा किया है ना, हम लोग बहुजन समाज का मीडिया ना खड़ा करके आए हैं। राजनीति बदलने आए कि गरीब का बेटा अगर पैसा नहीं है तो समाज के दम पर चुनाव लड़ेगा और इनको चुनाव हरा के दिखाएगा। चुपचाप देखिएगा 4 तारीख को
2 लाख अम्बेडकरवादी मिशनरी अर्जक बैकवर्ड दलित पिछड़ा जो परिवार है वो मिशन के नाम पर शंभू कुमार सिंह और शंभू पटेल और हाथी छाप को वोट करेगा और ये लोग देखते रह जाएंगे। इस बार पैसा और धन बल दोनों धाराशायी हो जाएगा। जनता जो लोग आज गाड़ी सड़कों पर धूल उड़ा रहे हैं उनको धूल न फंकवा दिया तो मेरा नाम नहीं। देखिए काठमांडू से आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजकिशोर नाम हुआ। कहाँ घर? यही घर हुआ? नगर जी। काठमांडू में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। क्यों आए काठमांडू इतना दूर से? हम भैया को देखते थे नेशनल दस्तक शुरू से, तो हमको जब ये बहुजनों की आवाज़ उठाते थे इसके लिए हम देखते थे, तो हम सोचे कि सबसे बड़ा ये काम करने वाले हम लोग के लिए बहुजन के साथ देने वाले ही हैं, इसीलिए इनके हम समर्थन में वहाँ से आ गए ना जी। तो माहौल बन रहा है जी सर। बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जितने बहुजन समाज में जितने संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं उनके सपनों की पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जी की हिम्मत ऐसा देखिए कि उन्होंने साहस दिखाने का काम किया कि नेशनल दस्तक के पत्रकार को जैसे टिकट दे करके डायरेक्ट जैसे तो दुश्मन से प्रश्न करने का काम, सत्ता पक्ष से दुश्मन का दुश्मन जो समाज के दुश्मन है, जो संस्कृति के दुश्मन है, वैसे लोगों से पूछने वाले व्यक्ति को उन्होंने दिया। इंदू चौधरी जैसे व्यक्ति को वह जैसे को लड़की हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करती थी, उनको जो टिकट देने का काम जैसे तक बहन कुमारी मायावती ने किया है। हाथी छाप आज के डेट में हमारे नेशनल दस्तक के आप जैसे पत्रकार हैं, आप पूछ रहे हैं कि आपको प्रिंट मीडिया वाले लोग साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग नहीं पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से नहीं पूछेंगे। मानवर कांत श्री राम साहब ने कहा था कि हमको मीडिया से कोई जरूरत नहीं है, हमारा मीडिया जैसे सोशल मीडिया है, हमारा मीडिया जनता है, जनता के साथ गठबंधन किए हैं। तो आज के डेट में निश्चित रूप से अगर जैसे बात में शंभू सिंह जीत करके जाते हैं, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का एक जैसे सम्मान बढ़ेगा, उनकी बातें जैसे लोकसभा में कही जाएगी। जिस ढंग से मानवर साहब कहा करते थे, बहन जी बात रखती थी, आज की तिथि में हमारे शंभू सिंह चुनाव जीत करके जाएंगे। निश्चित रूप से हमारा एक मैं राजेश्वर दास प्रदेश महासचिव बहुजन समाज। गोल्डन दास जी जहां ठहरे हुए थे वहां 4 दिन से रेकी हो रही थी, 4 शूटर पकड़ाए हैं, उनको ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, हमला करने की पूरी साजिश थी। क्या कहेंगे सर? आपका प्रचार कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। वैशाली में राकेश पासवान की हत्या होती है और एक पिछड़े समाज के साहू जी पर आरोप लगता है और फिर साहू जी की हत्या हो जाती है। क्राइम में एक नियम है कि अगर किसी की हत्या हुई है और कोई क्लू नहीं है तो पुलिस देखती है कि इस हत्या से फ़ायदा किसको है। तो राकेश पासवान दलित समाज के नेता, एक पिछड़े समाज के नेता की हत्या हुई, आप पता कीजिए फ़ायदा किसको है। अरे ये वैशाली की धरती जातिवाद मनुवाद से आज पीड़ित है। यहाँ तो दलित डीएम कृष्णैया की हत्या हुई और इन लोगों ने हत्या के दोषी आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया। वैशाली का बैकवर्ड, वैशाली का दलित समाज बदला लेगा। आपका पोस्टर खराब जा रहा है सर। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमला प्रयास मनुवाद और जातिवाद का गिरोह अड्डा चल रहा है। यहाँ 90% लोग के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने आया हूँ और मैं लौटूंगा नहीं। इसी वैशाली की धरती पर एक एक घर जाकर समाज को जागरूक करूँगा और ये लड़ाई अब चलती रहे। अब जातिवाद मनुवाद का खात्मा होगा। वैशाली वो गौरवशाली धरती है जहाँ भगवान बुद्ध ने वर्षावास किया है, जहाँ सम्राट अशोक आए हैं, जहाँ भगवान महावीर ने जन्म लिया है। अब यहाँ मनुवाद जातिवाद नहीं चलेगा, धनबल और बाहुबल नहीं चलेगा। यहाँ ऐसे लोग चुनाव जीत के जाएंगे जो वैशाली का मान सम्मान बढ़ाएंगे। क्या कहेंगे गोल्डन दास जी? रुकेंगे, डरेंगे, झुकेंगे, आगे बढ़ेंगे? शंभू सर के लिए अगर हजारों गोली भी खाना पड़े तो पीछे हटने वाला नहीं है। और ऐसे चवन्नी अठन्नी गुंडा से मेरा जूता भी नहीं डरता है, तो गोल्डन दास कहाँ से डरेगा? इसलिए कि एक अम्बेडकरवादी 1.25 लाख मनुवादी पर भारी पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। कारमा बढ़ता रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर संविधान के जेसीबी से मुन्ना शुक्ला को खान कर गाड़ने का भी काम किया जाएगा, वोट के चोट से। चलिए, तो हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरा वैशाली, इस बार जो वैशाली के बहुजन हैं उन्होंने मन बना लिया है कि शंभू सिंह को इस बार सांसद भेजना है। जैसा भीड़ दिख रही है, जिस प्रकार का प्रचार दिख रहा है और लोग जितना जागरूक हो रहे हैं, उससे ऐसा ही लगता है कि इस बार इतिहास रचेगी वैशाली। आपका क्या मानना है पूरी बातचीत पे? प्रतिनिधि रवि मेहता, वैशाली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।